कानों में शीशा भरा हुआ है क्या? तुझे सुनाई नहीं देता? मैं कपड़े धो रही थी माँ जी। मैं कपड़े धो रही थी माँ जी। क्यों? कहाँ मर गया है वो नौकर मुश्तलदार? वो कल रात को ही चला गया। क्यों? कह रहा था अब वो यहाँ काम नहीं करेगा। अरे जिस घर में तेरा राज होना, नौकर तो क्या कौवा भी नहीं बैठेगा छत के ऊपर। और तू अभी तक यहीं मरी पड़ी है। 9 बज गए। रूपा को चाय वाय पिलाई है तुमने? वो सो रही है माँ जी। सो रही है? सोने दो जगाना नहीं। हाँ? और सुन, आज इतवार है ना, जब वो जागेगी अच्छी तरह से बादाम के तेल से उसके सर की मालिश करना और उसको क्या कहते हैं वो शैम्पू से उसका सर अच्छी तरह से धो देना। सुना तूने? माँ जी आप भी रूपा से कह दीजिए ना, मैं कहूँगी तो बिगड़ जाएगी। कैसे नहीं बिगड़ेगी? तुझे बात करने की तमीज है ना, काम करने का शौक है ना, बोलने का ढंग है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। कहाँ जान फंसी है, हे भगवान। तुम तो सुखी हो गए, आराम से जाके स्वर्ग में बैठे मजे ले रहे हो। तो तेरी की मुसीबत मेरे सर पे पटक के गए। सारे घर का काम काज मुझी को करना पड़ता है, दिन रात मरना पड़ता है मुझे इसी नर्क में। हे भगवान, किसी दुश्मन के साथ ऐसा नहीं करना। दुर्गा बहन, कितनी पतिव्रता है आप। जहाँ आप अपनी आंखों में आंसू लाकर हाथ जोड़कर अपने पति के आगे पूजा और प्रार्थना कर रही हैं, लेकिन आप जानती हैं कि बाहर के लोग आपके बारे में क्या गंदगी उछाल रहे हैं। हमारे बारे में? जी हाँ। कौन है वो लोग? अजी मैं किनकर का नाम लूं, आप गिनते गिनते थक जाएंगी। जहाँ भी मैं रूपा बेटी के रिश्ते के बारे में बात करने जाता हूँ, बस यही बकबक करते हैं। क्या कहते हैं? जी मैं क्या बताऊं क्या कहते हैं। कहते हैं कि आपने अपने पति को जहर देकर मार दिया। हाँ, इसलिए तो रिश्ता करने आता नहीं। वो कमीने बकवास करते रहे और तुम चुपचाप वहाँ खड़े सुनते रहे। अजी मैं और चुप रहता? आप तो मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैंने वो सुनाई कि तबीयत धोकर रख दी उनकी। है जी, मट्टी डाली उन लोगों पर। आज मैंने दूसरे शहर जाने का इरादा किया। मैं फैसला करके आया हूँ कि जब तक रूपा की शादी तय न हो जाए मैं वापस नहीं आऊंगा। तुम्हें न कहीं जाने की जरूरत है और न वापस आने की। क्या मतलब? मैंने ये काम पुरोहित जी को सौंप दिया है। वो एक अच्छा सा घर देखकर बात पक्की कर लेंगे। कन्या रूपवती अच्छी लिखी पढ़ी है। अच्छा? बेचारी का बाप मर चुका है, परंतु माँ ने बड़े लाड प्यार से पाला है। दहेज भी चौखा देंगे, काफी संपत्ति वाले लोग हैं। पुरोहित जी, मेरे बेटों के लिए पत्नी चाहिए, संपत्ति नहीं। उनकी एक ही एक बेटी है, जो कुछ है उसी को जाएगा। उनकी और कोई संतान नहीं है? अपनी तो यही एक है, दूसरी सौतेली है, लेकिन जो है सब इसी कन्या को मिलेगा। लड़की अच्छी है, दहेज भी काफी देंगे, तो फिर आपको इतनी दूर आने की जरूरत क्यों? उसने दुर्गा देवी पर ऐसा जादू कर रखा है कि वो उसी की सुनती है, उसी की मानती है। अगर किसी ने कह दिया कि ये आस्तीन का सांप है, तो उसको अपना दुश्मन समझ लेती है। वो ये नहीं जानती कि जहाँ कहीं रूपा के रिश्ते की बात चलती है, मक्खनलाल जाके उसे बिगाड़ देता है। क्यों? वो ऐसा क्यों करता है? वो इस कन्या से अपने बेटे का ब्याह कराना चाहता है। ये तो अच्छा है, बिरादरी का माल बिरादरी में रहेगा। राम 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 राम, ये क्या कह रहे हैं यजमान? वो लड़का तो दुर्गुणों की पोटली है, पोटली। इस वक्त वो जेल में सड़ रहा है। हाँ, तो लड़की तो आपने पसंद कर ली है। आप चाहे तो इस कुंबे का भला कर सकते हैं। आप जब चाहे तब लड़की को जाकर देख सकते हैं। पता पीछे फोटो पर लिखा हुआ है। मिस रूपा भार्गव, डॉटर ऑफ श्रीमती दुर्गा देवी भार्गव, द्वारकापुर। इनके पिता कौन थे? अमीर चंद भार्गव। अमीर चंद भार्गव? जी, नासिक के बहुत बड़े रईस। उनका जंगलों का बहुत बड़ा ठेका था। सारी दुनिया उन्हें जानती थी। बहुत बड़े धर्मात्मा पुरुष। लेकिन उनकी पत्नी का नाम तो राजरानी था। वो उनकी पहली पत्नी थी। 1 साल की बच्ची छोड़कर बेचारी परलोक सिधार गई। अमीर चंद जी को अपनी बेटी से बड़ा प्यार था। उन्हें रात दिन चिंता लगी रहती थी कि उनकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। आखिर उन्होंने द्वारकापुर जाकर एक गरीब घराने में दूसरी शादी कर ली। मेरा मतलब है दुर्गा देवी से। कुछ बरसों के बाद अमीर चंद जी का भी देहांत हो गया। अमीर चंद जी के मरने के बाद दुर्गा देवी ने उनकी सारी जायदाद बेच डाली और वो द्वारकापुर वापस चली आई। वहां उन्होंने नई कोठी खरीदी, जमीन जायदाद खरीदी और अब तो आजकल वहां दुर्गा देवी का ही नाम चलता है।
मैं अंदर आ सकता हूँ? आप अंदर आ तो गए, अब पूछने का क्या मतलब? अब तो हमें आपसे पूछना चाहिए कि आप अंदर आए किस लिए? मैं दुर्गा देवी जी से मिलने आया हूँ। दुर्गा देवी? वो खड़ी है ना आपके सामने। अरे अरे, क्या काम है आपको इनसे? नमस्ते। पुरोहित शंकर प्रसाद जी ने मेरे बेटों के लिए आपकी बेटी रूपा। अच्छा अच्छा, आप मेरी बेटी रूपा के रिश्ते की बात करने आए हैं? अरे ओ शांति, जल्दी से जलपान लाना, मेहमान आए हैं। बैठिए। दुर्गा बहन, दुर्गा बहन, दुर्गा बहन, सुनिए, पहले पूछ तो लीजिए कौन है और कहाँ से आए हैं। मेरा ख्याल है आप श्री मक्खनलाल हैं। हाँ हूँ। क्यों? नहीं, वो पुरोहित जी आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। मेरी? मेरा नाम रतन लाल है, मैं बिमलपुर से आया हूँ। 30 साल पहले जब आपके पति श्रीमान अमीर चंद जी नासिक में रहते थे, मैं उनके यहाँ एक मामूली नौकर था। उन्हीं की मदद और आशीर्वाद से मैंने परदेश जाकर अपना कारोबार शुरू किया, वहां लाखों रुपए कमाए। अब वतन की याद मुझे वापस खींच लाई है। वापस आते ही मैंने अमीर चंद जी के बारे में मालूम करने की बहुत कोशिश की। आखिर पुरोहित जी से मुझे उनके बारे में मालूम हुआ और मैं फौरन आपसे मिलने चला। आज अगर अमीर चंद जी जिंदा होते तो ये देखकर कितने खुश होते कि उनका एक मामूली सा नौकर इतनी तरक्की कर गया। क्यों दुर्गा बहन? हाँ, आप बैठिए तो सही। आपके सामने कैसे बैठ सकते हैं? आखिर आप इनके मालिक की पत्नी है। अरे आज ही लखपति हो गए हैं, लेकिन है तो आपके पुराने नौकर ही ना। मगर दुर्गा बहन के मन में ये नौकर मालिक वाली बात बिल्कुल नहीं है। आप बेशक बैठ सकते हैं। क्यों दुर्गा बहन, ठीक करा मैंने? बैठिए। बैठिए। शुक्रिया। मेरे 2 बेटे हैं, राम और लक्ष्मण। आपकी बेटी रूपा। क्या हसब ढा रहे हैं आप रतनलाल जी? जरा सोचिए, अगर दुर्गा देवी अपनी बेटी की शादी आपके बेटे के साथ कर देंगी तो समाज और बिरादरी में क्या इज्जत रह जाएगी इनकी? लोगों के मुंह में खाक। वो तो पहले इनकी बुराई कर रहे हैं, अब उनको और मौका मिल जाएगा बकवास करने का। वो जरूर कहेंगे कि दुर्गा देवी को अपनी बेटी के लिए और कोई रिश्ता नहीं मिला, इसलिए मजबूर होकर उन्होंने अपनी बेटी की शादी नौकर के बेटे के साथ कर दी। आप चुप क्यों हैं? बोलते क्यों नहीं? ठीक है, अगर अपने पति के मामूली नौकर को समधी बनाने से आपका मान बढ़ता है तो बढ़ाइए मान। नहीं रतनलाल, तुम लखपति हो गए अपने घर में, लेकिन रुपए पैसे से आदमी की औकात नहीं बदल जाती। नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। माँ जी, अरे ये क्या, तुमने इस घर को धर्मशाला समझ रखा है? हर अरे गरे के लिए चाय और नाश्ता लेके आती हो। यही तो मुसीबत होती है सौतेली को अपने घर में रख के, हर वक्त घर का नुकसान करती रहती है। मम्मी, मम्मी, क्या बात है? मैं पूछती हूँ सुबह सुबह इस घर में मुझे कब गर्म चाय भी नहीं मिल सकती? देखो कितनी ठंडी है। क्यों रे शांति के बच्चे? मैंने गर्म चाय देती तो क्या मेरी बेटी झूठ बोल रही है? मक्खनलाल, मैंने तुमसे 50 बार कहा है कि कोई कूली, कोई मजदूर, कोई भिगवा मगा कोई भी मिल जाए तो उसको जबरदस्ती पकड़ के यहाँ लाओ, इसका ब्याह करा के इसको धक्का देके निकालो घर से। मैं तो तंग आ गई इस मनहूस लड़की से। देख लो, अपनी आंखों से देख लो, रोज इस घर में कोई ना कोई नुकसान होता है। तुम क्या यहाँ खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? जाइए साहब जाइए, अपने बेटों के लिए कोई और दरवाजा खटखटाइए। दुर्गा बहन, दुर्गा बहन, डैड, इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? रिश्ता नहीं हुआ तो ये उन लड़कियों की बदकिस्मती है। आप क्यों चिंता करते हैं खामखा? भूल जाइए उन्हें।
किसी के एहसान को भूल जाना बहुत बड़ा पाप है बेटा। संसार में हर पापी को मुक्ति मिल जाती है, लेकिन नाशुक्रे को कहीं मुक्ति नहीं मिलती। तुम नहीं जानते, आज जो कुछ हम हैं, जमीनें, बंगला, बिजनेस, धन दौलत, यहां तक कि ये कपड़े जो हम सबके बदन पे हैं, ये सब उन लड़कियों के पिता की देन है। बहुत बरस पहले की बात है, मैं उनके यहाँ एक मामूली नौकर था, और जब नसीब आजमाने के लिए विदेश जाना चाहा, तो उन्होंने 10,000 रुपए मेरी हथेली पे रख दिए और मुझे आशीर्वाद दिया कि जो कोशिश करता है उसकी भगवान जरूर मदद करता है। उस वक्त तुम्हारी माँ मेरे साथ थी। उसकी खाली बाहें देखकर अमीर चंद जी की धर्मपत्नी ने अपनी बाहों से सोने के कड़े निकालकर उसे पहना दिए। कहने लगी, परदेश में ना जाने कौन से वक्त क्या जरूरत आ पड़े। वो देवी जिससे किसी का दुख नहीं देखा जाता था, जिसने तुम्हारी माँ की गरीबी को अपने प्यार से ढक दिया था, उस देवी की फूल जैसी बेटी के साथ उस घर में नौकरानियों से भी बुरा सलूक होता है। ये सब देखकर उस आदमी के दिल पर छुरियां नहीं चलेंगी, जिसका रोम रोम उस घराने के एहसानों तले दबा हुआ है, जिसकी हर सांस उस घराने की शुक्रगुजार है। लेकिन आज इन बातों को कौन समझता है, इन भावनाओं को। वैसे वो दूसरी लड़की भी अच्छी है, जरा गर्म मिजाज है, लेकिन उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। उसकी माँ के लाड़ प्यार ने उसको बिगाड़ रखा है। डैड, आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें? मैं उन दोनों लड़कियों को अगर अपनी बहुएं बना सकता तो समझता मेरा जीवन सफल हो गया, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। दिल छोटा ना कीजिए डैड, आप पर तो एक ही एहसान है, अमीर चंद जी का। हम पर तो डबल एहसान है, अमीर चंद जी का और माँ बाप का। आपकी इच्छा पूरी करना हमारा फर्ज है। आप हुक्म दीजिए डैड, हम उन दोनों लड़कियों को किसी भी तरह आपकी बहुएं बनाकर आपके चरणों में ले आएंगे। वो इतना आसान नहीं है बेटे। वो दुर्गा देवी बड़ी जिद्दी है, और वो मक्खन लाल है, वो तो उस घराने का सत्यानाश करने पे तुला हुआ है। आप फिक्र मत कीजिए डैड, हम उस मक्खन लाल को मक्खन खिलाकर दुर्गा देवी की नाक को हाँ में बदल देंगे। नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे, जबरदस्ती नहीं करेंगे। जो कुछ भी होगा वो मक्खन लाल और दुर्गा देवी की मर्जी से होगा, उनके आशीर्वाद से होगा। बस डैड, आप जल्दी से हमें आशीर्वाद दे दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, दुर्गा देवी की बेटी रूपा की शादी होगी तो मक्खन लाल के बेटे चंदर से ही होगी। अरे ये रात तो तुम पिछले 20 साल से सुना रहे हो, जब रूपा का जन्म हुआ। सारी उम्र यही राग गाते रहोगे। चुपके से कोई आवेगा और रूपा को दुल्हन बनाकर ले जावेगा। अरे ले जावेगा तब ना, जब कोई घर में आवेगा। जो भी उस घर में आता है रिश्ते के लिए, मैं उसे बाहर ही रोक लेता हूँ और ऐसा चक्कर चलाता हूँ कि कमबख्त दुम दबाकर भागता है। हाय हाय, कहीं इस उल्लू के पट्टे के लक्षण अच्छे। अगर मेरे बेटे को गाली दी तो। हाँ, अरे कहाँ गाली दे रहा हूँ, गाली तो मैंने अपने आप को दी है। मैंने इसे तो पट्टा ही कहा है, उल्लू तो अपने आप को कह रहा हूँ। ला दे दो, तुझे जाके होटल वाले के मत्थे मारूं। मगर ये तो बता के जाओ, मेरा लाडला कभी आ रही है? हाय हाय हाय, यूं पूछ रही है जैसे तेरा लाडला बंबई किसी कॉलेज में पढ़ने गया है। माँ का तार मिलते ही खट से हवाई जहाज में बैठकर यहाँ आ जाएगा। अरे अभी उसके जेल के 2 महीने बाकी हैं। तो अभी से दुर्गा देवी को पटाई ना, ताकि मेरा बेटा जब आवे तब रूपा की शादी मेरे बेटे से करा दे। अरे मैं तो दिन रात वहाँ के चक्कर लगाता रहता। जैसे वो दुर्गा देवी का घर नहीं, दुर्गा माता का मंदिर है। तो फिक्र न कर भाग्यवान,
देवी का प्रसाद हम ही को मिलेगा। Lakshman! What a surprise! What a pleasant surprise, my boy! How do you do? तू कब आया यार? तेरे को कितने बरस हो गए देखे हुए? So many years. याद है अपन लोग सिंगापुर में एक साथ घूमा करते थे? यार मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आज अचानक हमारी मुलाकात यहाँ इस तरह भारत में, वो भी द्वारकापुर में होगी, and that too in this hotel. I tell you, come on, lovely, lovely. यार मैं तो 4 बरस हो गए भाई, इंडिया में आ गया था, no problem. तुम सब लोग भी यहाँ आ गए क्या? खैर हालचाल बाद में बताना, मैंने तो शादी भी कर ली है। लड़की यहाँ रिसेप्शन पे काम करती थी, नो प्रॉब्लम। आजकल वो असिस्टेंट मैनेजर है और मैं मैनेजर। आई टेल यू नो प्रॉब्लम। डार्लिंग कम ऑन, इनसे मिलो, नो प्रॉब्लम। माय वेरी डियर फ्रेंड, सिंगापुर में एक साथ काम करते थे। एंड दिस इज माय वंडरफुल लवली ब्यूटीफुल वाइफ लीला। नमस्ते भाभी। हाय। अरे तूने बताया नहीं तो यहाँ पे क्यों आया? मुझे कोई कमरा चाहिए? अरे कमरा चाहिए तो मुझे पहले बोलना था ना डार्लिंग। ओहो, कमरे तो सारे भरे हुए हैं, माय गॉड। वो कुछ स्वीट्स थे वो भी भरे हुए हैं, कुछ वीआईपीज आ रहे हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिस आ रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं, मगर नो प्रॉब्लम, तुम्हारे लिए नो प्रॉब्लम। वीआईपीज गए भाड़ में। यू आर VIF, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आई गिव यू वेरी स्पेशल स्वीट। टेरिफिक डार्लिंग, स्पेशल स्वीट की चाबी। हरी बड़े। आई टेल यू व्हाट अ चाबी। लड़की फटाफट गर्मा गर्म चाय लेकर मेरे फ्रेंड के लिए। अरे तेरा लगेज कहाँ है? अरे लगेज गया भाड़ में, बाद में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। आई टेल यू नो प्रॉब्लम। ये यहाँ का बेस्ट स्वीट है, महाराजा स्वीट, महाराज बीकानेर, महाराज ग्वालियर, सब यही रहते थे, नो प्रॉब्लम। यहाँ का फर्नीचर सुपर, नो प्रॉब्लम। और यहाँ का बाथरूम नंबर 1 फैंटास्टिक, नो प्रॉब्लम। यहाँ तो प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। बहुत जरूरी काम से आए और मुझे तुम मियाँ बीवी दोनों की मदद चाहिए। अरे नो प्रॉब्लम यार, तुम क्या समझते हो कि तुम मदद मांगोगे और हम मदद नहीं करेंगे? अरे तुम मदद नहीं मांगोगे तो भी करेंगे, नो प्रॉब्लम। आई टेल यू, तुम लीला और मेरे बारे में अभी जानते नहीं हो। आओ डार्लिंग आओ। अरे हम तो यारों के यार हैं, क्या जोड़ी है मेरी और लीला की। मैं कहता हूँ लोग हमको देखते हैं तो जलते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं तो इतना खुशकिस्मत हूँ, मैं सच कहता हूँ कि मेरे को लीला जैसी वंडरफुल वाइफ मिली विथ नो प्रॉब्लम। यार अपनी बातें करके बोर मत करो। Shut up यार, नो प्रॉब्लम, इक्वल राइट। कुछ राइट इन्हें भी दो, इन्हें भी कुछ बोलने का मौका तो दो। ये किस लिए आए हैं, किस काम से आए हैं? थैंक यू। मैं अभी बता भाई, ये एक एड्रेस है, नंबर 7 भद्रकाली रोड, श्रीमती दुर्गा देवी कोई हैं। श्रीमती दुर्गा? दुर्गा देवी? अरे मैं तो इन्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उनकी बेटी है रूपा, जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। नो प्रॉब्लम। लेकिन वो अब यहाँ लेडीज क्लब की सेक्रेटरी है और मैं जॉइंट सेक्रेटरी। अरे ये तब तो बहुत अच्छा हुआ, शिकार ढूंढने निकले थे और शिकार खुद ही सामने आ गया। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे यही तो लीला की खूबी है, इसी अदा पे तो मैंने शादी की है। अच्छा अभी आप बैठो। मुझे बताओ कि तुम्हारे ब्रदर राम साहब कैसे हैं? साहब 4.5 रुपए। अरे मक्खन के बच्चे, आज तुम फिर देर जाए हो? ना, मक्खन तो देर से यार, पहले दूध, फिर दही, फिर मक्खन। बेकार जुबान मत चला। ये उधार चंद का होटल है, दुर्गा देवी का घर नहीं, जहाँ तुम बातों का मक्खन लगाकर किसी को भी बेवकूफ बना सकते हो। क्यों नाराज होते हो? अब मैं क्या बताऊं, एक जान और 100 जंजाल। कल तक तो मेरे जिम्मे सिर्फ एक ही काम था, दुर्गा देवी की बेटी के लिए लड़का ढूंढना। और अब एक काम मेरे सिर पर और लाद दिया, कहने लगी नौकर ढूंढ कर लाओ। अब मैं नौकर कहां से ढूंढ कर लाऊं? कोई नौकर वहां काम करने के लिए तैयार हो तब ना। इसी चक्कर में देर हो गई। बहुत अच्छा बहाना, अच्छा बनाते हो। कल से अगर देर से आए ना तो दूध बंद। ठीक है लाला, कल से वक्त पर ही आया करूं। जाओ दूध में रखो। अरे क्या हो गया? अरे रे, चोट तो नहीं लगी थी? अरे पहले गिरा दिया, अब पूछते हो चोट तो नहीं लागी जी। तो पैसा तेरा बाप भरेगा। देखा, बात हमार तो हार है, बाप को बीच में काहे लावत हो? बाप? अरे हम तेरे बाप के बाप को नहीं छोड़ेंगे। छोड़ दो, ये कुश्ती का अखाड़ा नहीं, मेरा होटल है।
यहाँ मारामारी करना मना है। अरे हम कहाँ मारा मारी करत है, हम इका जी जी कह के बुलावत है, ये हमका गाली देवत है। और नहीं क्या तुझको प्यार करूंगा? मेरे इतना दूध गिरा दिया, अब जाकर बीवी को क्या हिसाब दूंगा? ये तुम जानो। जोरू मर्द के बीच में हम नहीं पढ़े। तू जाता कहाँ है? निकाल मेरा पैसा, 10 रुपया। होटल वाले सेठ तू ही इंसाफ करा, ये आदमी फिसल गवा, इवा हमारा क्या कसूर है? अच्छा तेरा कोई कसूर नहीं, रास्ते में टांगे फैला कर बैठा हुआ था ना। अरे हम तो ठहरा गांव का उज्जर गंवार, हमका जानी शहर में पाँव नहीं फैलावे है, पर तू तो शहरी बाबू है, जस्मिस वाला, दुनिया आंखें ज्यादा है, तो क्या तू देख के चलना चाहिए? अरे दुकान बंद कर, साले पैसा निकाल। देखा देखा देखा, गाली गलौज शरीफों का बना रही है। मुझको बदमाश कहता है। अरे मक्खन, इस तू मेना का क्या फायदा है? मैं तुम दोनों का फैसला करा देता हूँ, तुम लोग जाओ। देखो, ये आंखें खोलकर नहीं चला, ये इसका कसूर। मेरा? हाँ, और इसने रास्ते में टांग फैलाई, ये इसका कसूर। ऐसा? हाँ, इसलिए आधा नुकसान तुम बर्दाश्त करो और आधे पैसे तुम भर दो। पैसे दे दो 5 रुपए। लो 5 रुपया। सेठ जी, हमारे पास फकत की 5 रुपये है, हम गांव से शहर आए काम ढूंढने के वास्ते, ज्यादा भूख लगी तो जरा सा नाश्ता कर लिया, ये रहा तो हर बिल 4.5 रुपए का। तो एक काम करा, ये 5 रुपये ही का दे दो और नाश्ते के बदले में हमसे काम करवा ले। नहीं, मुझे बिल के पैसे चाहिए, मेरे होटल में तो पहले ही काम कम और आदमी ज्यादा है। पर हम बड़ी इज्जत वाले हैं सेठ जी, किसी का उधार हम अपने सर पे ना ही रखें। दूध वाले सेठ एक काम करा, तू ही हमका काम दे दे। अरे हाँ मक्खन, दुर्गा देवी को एक नौकर चाहिए ना, इसे वहां रखवा दो और जब इसे तनख्वाह मिले तो इसे पैसे भी ले लेना। ये काम क्या करेगा? जैसन बोलो, सीधा बोलो सीधा कर देंगे, उल्टा बोलो उल्टा कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलो मेरे साथ। चल अरे खड़ा क्या चलना? पहला हाँ नहीं खड़ा।